आपने कहा बीजेपी अभी से जेडीयू के फैसले प्रभावित करने लगी है। हाँ बिल्कुल लगी है, बिल्कुल लगी है, कर रही है, बिल्कुल लगी है। मतलब बीजेपी जो चाहे जेडीयू से करा लेगी, ऐसी परिस्थिति आ गई क्या? संजय झा को आप जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने शैशवावस्था में अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करी है। वो भारतीय जनता पार्टी के डेडिकेटेड काडर रहे हैं। एक मंत्री के साथ उन्होंने बाकायदा सरकार के अंदर काम किया है। हाँ, राजीव प्रताप रूडी, अरुण जेटली जी के साथ, अरुण जेटली जी से बहुत करीबी थे, काम नहीं किया। रूडी जी के साथ थे। तो संजय झा बेसिकली उनके इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी में हर नेताओं के साथ हैं और नीतीश कुमार के मैसेंजर वही थे, लेकिन वही थे और वही हैं और वही रहेंगे। लेकिन अब आपको ये भी देखना होगा कि वहां पर निशांत कुमार भी हैं, बेटे जेडीयू का एक धड़ा बहुत अच्छी तरह चाहता है। और इनफैक्ट बिना नीतीश कुमार के चाहे ये नहीं हो सकता, वरना ना तो वो होली पार्टी के अंदर आते, ना उनके पोस्टर लगते। जो नीतीश कुमार परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी थे, वो अपने बेटे को 50 साल की अवस्था के बाद राजनीति में लाने के लिए क्यों तड़प रहे हैं, या उनकी तरफ से इस तरह के सिग्नल क्यों मिल रहे हैं। भाई हर बाप ये चाहे, हर पिता ये चाहेगा। हालांकि मैं मानता हूँ व्यक्तिगत कारणों से उन दोनों के आपस की इक्वेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, अब बहुत बेहतर हो गए हैं, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि नीतीश कुमार के दिमाग में जरूर किसी न किसी ने बात डाली है कि निशांत कुमार को आपको आने वाले समय के लिए राजनीति के अंदर लाना है। और ये एक बहुत अच्छा सेटलमेंट फॉर्मूला हो सकता है कि नीतीश कुमार बाहर हट जाए और निशांत कुमार को जगह दे दी जाए और एक ऑनरेबल रिटायरमेंट नीतीश कुमार को सरकार बनने के बाद दिया जाए। कैबिनेट मंत्री के तौर पर या किसी भी और पोस्ट के ऊपर, या जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। जेडीयू में दो थॉट प्रोसेस या दो धड़े हैं क्या? बिल्कुल। कि एक तो भाई बीजेपी के साथ लगे लगे चलते रहो छोटे भाई बनके, और दूसरा ये कि नहीं असर्ट करो। हाँ, बिल्कुल पार्टी इनके हाथ में नहीं जानी मतलब जेडीयू के 4 प्रमुख नेताओं की अगर बात कर लें तो आप जैसे संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी। अब वहाँ पर जेडीयू के अंदर का वो खेमा जिसको ये समझ में आएगा कि संजय झा बीजेपी के साथ केंद्र में हैं या राजीव रंजन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, इनके साथ इक्वेशन ज़्यादा बेहतर हो रहा है, तो हम लोग कहीं किनारे ना हो जाएं, तो उनके लिए एक पिलर का काम करेंगे नीतीश कुमार के सुपुत्र। और उसी हिसाब से उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है और उसमें बीजेपी को कोई बहुत दिक्कत है नहीं प्रॉब्लम है नहीं। और वो निशांत इस रूप में नहीं है कि वो कोई बहुत डिक्टेटिंग पोजीशन में होंगे, वो बिल्कुल मतलब वो काबिलियत भी नहीं है। आप अगर उस तरह से कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस तरह से वो बड़ी वाली समस्या वाली बात है नहीं। समस्या ये सिर्फ है कि क्या आप नीतीश कुमार को उसी रूप में कैरी कराते लेके चले जाएंगे जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सीट के मामले में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे पिछली बार जो जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा था उसके एक प्रमुख कारण एनडीए की आपसी खींचतान थी, चिराग पासवान थे, वो इस बार नहीं होगा। वो शक्ति बीजेपी वो शक्ति ज़्यादा दिखाएगी कि ऐसा कुछ भी ना हो जाए ताकि मैसेज खराब चला जाए। बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। बीजेपी ये भी तो चाहती है ना कि नीतीश कुमार को हमसे ज़्यादा सीटें ना आए। बिल्कुल चाहती है, तो वो कोशिश तो करेगी ना। लेकिन वो विजिबल नहीं होगा, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा। पिछली बार चिराग को इसी काम पे लगाया गया था। मतलब इस बार बीजेपी वो खतरा नहीं उठा सकती, लेकिन चिराग का खतरा नहीं उठा सकती। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर के बारे में जो बात कही जा रही थी कि वो बीजेपी की बी टीम है, अब वह जेडीयू के लिए सबसे खतरनाक, या यूं कहें कि 2020 के वह चिराग पासवान बनते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए नुकसान एनडीए का करेंगे। बिल्कुल। देखिए 32% वोट बैंक में जो आरजेडी का है उसमें वह कितनी सेंधमारी कर लेंगे, इस पर लाख टके का सवाल है। लेकिन बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में 70% सीटें ऐसी हैं जहां नतीजे 5,000 से 15,000 के बीच में आते हैं। और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ कौन लोग रहे हैं? जुड़ कौन लोग रहे हैं? सवर्ण जातियां 10%, और जो एस्पिरेशनल क्लास है जिसको लगता है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, बिहार थक गया है, बिहार ठहर गया है, बिहार में बदलाव चाहिए। तो ये वोट बैंक किसका था? तो वो सबसे अधिक आज की तारीख में नुकसान पहुंचाते जेडीयू को दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब एस्पिरेशनल क्लास और सवर्ण जातियां, देखिए अब यदि मुसलमान नहीं जा रहा उनकी तरफ, नहीं मुसलमान, अब आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अब जो मुसलमान बात हो रही थी कि 40 उम्मीदवार हम देंगे, या फिर उनका जो फॉर्मूला है कि हम ये नहीं होने देंगे कि मुसलमान के मत से यादव विधायक बन जाएं और यादव के मत से मुसलमान विधायक न बन जाएं। आपने देखा जो बेलागंज में उपचुनाव हुआ, जो किला था, वह जेडीयू की जीत नहीं थी, वह प्रशांत किशोर के कारण जेडीयू वहां जीत गया। तो अब प्रशांत किशोर जो हैं जेडीयू को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते दिखाई पड़ रहे हैं, और अमित शाह की बैठक में प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा हुई है। अच्छा जी।